राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से यूपी तो हिल रहा है, साथ साथ में और भी राज्य हिल रहे हैं। यानी कि दिन प्रतिदिन जो अत्याचार हो रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है, तो कहीं थूक वाली रोटी खिलाई जा रही है, तो कहीं मूत वाला जूस पिलाया जा रहा है। तो ऐसी घटनाओं से अब योगी जी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब वो एक्शन अपना लेना शुरू कर दिया, यानी कि एक एक्शन से फ्री नहीं हो पाते हैं कि दूसरा एक्शन उनको तुरंत फिर लेना पड़ता है। कि जिस तरीके से ये इस घटनाएं होती जा रही हैं कि खाने पीने की चीजों में यानी शुद्धता तो कुछ रह ही नहीं गई है, लोगों के धर्म को नष्ट किया जा रहा है। आखिरकार इनके मन में चल क्या रहा है? तो कहीं पे तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू में चर्बी का मिलावट होना, यानी कि घी के नाम पर चर्बी मिलाई जा रही है, तो कहीं मथुरा में कहीं कुछ और मिलावट हो रही है। यानी कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, यानी कि हर चीज में मिलावट। तो कहीं पे जूस में मिलावट, तो कहीं पे रोटी में मिलावट। तो हर जगह पे इस तरीके के धर्म नष्ट करने का आखिरकार चल क्या रहा है? तो इस एक्शन से अब लड़ने के लिए योगी जी जो हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी जी, वो तैयार हो चुके हैं। अब वो अपने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, हर एक में यानी सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कंपलसरी हो गया है कि आप अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, साथ में साफ सफाई का भी उचित ध्यान रखें कि किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ना तो जूस में मूत होना चाहिए और ना ही किसी भी खाने पीने की चीज में यानी चपाती में थूक होना चाहिए। तो उस तरीके से इसमें जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो बनाया गया है, उसमें उन्होंने ये भी बताया 2006 में ये नियम आया था, जिसमें योगी जी ने इसमें ये कर दिया है कि अब ये लागू होगा कि किसी भी तरीके से खाने पीने की चीज में कोई भी मिलावट नहीं की जाएगी। वहीं पे FSSAI यानी खाने पीने की चीज में मिलावट होती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और FSS यानी 2006 में ये एक्ट पास हुआ था, सुरक्षा यानी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। तो इसके तहत सेक्शन 97 के क्लॉज 1 में ये कार्रवाई की जाएगी, उसमें एक्शन लिया जाएगा अगर इस तरीके के किसी भी खाने पीने की चीज में कोई भी मिलावट करता है। वहीं पे अभी हापुड़ का एक केस आया, जिसमें गुप्ता नाम का एक जूस वाला था, जिसमें जब क्यूआर से पैसे पेमेंट किए गए तो उसमें वासिम करके यानी कि एक भाईजान का नाम निकला। अब क्या क्यूआर यानी कि नाम जो है हिंदू का, दुकान जो है कास्ट के ऊपर रखी जा रही हिंदू की, और बदनाम यानी कि किया जा रहा हिंदू को, और काम कर रहा है भाईजान यानी मुस्लिम। तो अब क्या इस तरीके के जो धोखाधड़ी की जा रही है, तो क्या ये सही है? तो उसके लिए योगी सरकार जो है वो तैयार हो चुकी है, यूपी के सीएम तैयार हो चुके हैं, अब अपने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि ये दुकान अगर किसी की है, मान लो सर्वेंट कोई और है और मास्टर कोई और है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से वैकेरियस लाइबिलिटी वो टॉट में भी आती है यानी अपकृत विधि में भी, और कॉन्ट्रैक्ट में भी आती है यानी कि संविदा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है और टॉट एक्ट है, उन दोनों में वैकेरियस लाइबिलिटी की चर्चा की जाती है। वैकेरियस लाइबिलिटी का मतलब है प्रतिनिधित्व दायित्व, यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अलग है, वैकेरियस लाइबिलिटी अलग है, इस तरीके। और ऐसे लाइबिलिटियां जो दी गई हैं उसमें हम मतलब कि सर्वेंट और मास्टर दोनों ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या अच्छा क्या होगा, क्या बुरा होगा, तो उसको जानकर कोई ऐसी गलती ना करें। तो वैसे जिस तरीके से ये क्यूआर वाला आया है मामला कि जूस कॉर्नर की दुकान जो गुप्ता नाम से थी, लेकिन क्यूआर से जब पेमेंट किया गया तो उसमें भाईजान का नाम निकला। तो अब वहां पे ये भी हो सकता है कि
चाहे दुकान किसी हिंदू की हो लेकिन उसमें जो वर्क कर रहा था तो वो कोई मुस्लिम हो, उसने अपना क्यूआर जो है वो अपना लगा रखा हो। तो इस तरीके के मामले अगर बाई चांस की बात है कि अगर लोग कहते हैं तो उसमें भी लाइबिलिटी किस तरीके से बनती है, जिस तरीके से वैकरियस लाइबिलिटी होती है। वैकरियस लाइबिलिटी में मास्टर होता है और सर्वेंट होता है। कि फॉर एग्जाम्पल है कि मास्टर ने अपनी दुकान किसी को दे दी और उसके बाद दुकान वो चला रहा था, लेकिन वो एजेंट के थ्रू, यानी मास्टर उसमें नहीं बैठा था लेकिन एजेंट उसको चला रहा था, तो वहां पे वैकरियस यानी एजेंट से अगर कोई गलती होती है, कोई फ्रॉड करता है और वो भाग जाता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आएगी तो मास्टर पे आएगी। यानी उसका मालिक कौन है? अगर कोई फॉर एग्जाम्पल है कि कार का एक्सीडेंट कर देता है और वो कार कोई ड्राइवर चला रहा था लेकिन उसका मालिक कोई और है, नाम जो है मालिक के नाम पे है ना कि ड्राइवर के नाम, तो जिसके नाम गाड़ी होगी वही पकड़ा जाएगा, उसी को जो है पनिशमेंट किया जाएगा, उसी को सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये नाम निकला है और इसमें इस तरीके का अगर क्यूआर में नाम भाईजान का निकला है और दुकान है गुप्ता की, तो अब इसमें जो खुलासा होगा कि वाकई में इसका मेन मालिक कौन है, तो उस पर क्लियर हो जाएगा कि वाकई में ये हिंदुओं के साथ में फ्रॉड किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ में उनकी धर्म, उनकी आस्था के साथ में खेला जा रहा है। चाहे वो मंदिर में हो, मंदिरों में भी आजकल घी की जगह चर्बी यूज की जा रही, और चाहे वो दुकान हो खाने पीने की, यानी होटल हो या रेस्टोरेंट हो या जूस की दुकान हो, तो हिंदुओं के धर्म को नष्ट किया जा रहा है। तो वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि गैंग रेप में रोक लगी जाए, तो वहीं लखनऊ में भी आज 5 साल की यानी 5th में पढ़ने वाली लड़की, यानी उसकी एज होगी 9 या 10 ईयर्स की, उस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ। सरोजनी नगर का ये घटना है। तो ऐसी घटनाएं अगर होती हैं, ऐसे कांड अगर किए जा रहे हैं, तो इसमें शर्म आनी चाहिए लोगों को कि ऐसे बच्चियों के साथ में ऐसी घटनाएं ना करें। तो अब वहीं पे अगर योगी जी एक्शन अगर ले रहे हैं इन सब चीजों में, तो इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये आपके नहीं, सभी के भले के लिए है। इसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सभी के भले के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है कि वाकई में अगर कुछ होगा तो हमारे भले के लिए होगा। आज हमारी बेटियों के साथ हो रहा है तो कल आपकी बेटियों के साथ होगा, परसों किसी और की बेटी के साथ होगा। तो हमें अपने हिंदुस्तान में सुरक्षा, सिक्योरिटी चाहिए कि इस तरीके के जो रेप कांड हो रहे हैं, इस तरीके से खाद्य सामग्रियों में जो मिलावट हो रही है और लोगों को खिलाया जा रहा है, खाने पीने की चीजों में जो गंदी चीजें खिलाई जा रही हैं, यानी कोई पेशाब पिला रहा है तो कोई रोटी में थूक कर पिला रहा है, तो कोई खाने की जगह पे कहीं चर्बी का यूज कर रहा है घी की जगह पे। तो ऐसे ऐसे जो कांड सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनती है तो हम, सरकार की तो है लेकिन हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहीं ऐसा कोई करता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए, यानी उसकी सूचना तुरंत दी जाए, उसकी कार्यवाही तुरंत की जाएगी और उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं पे क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई कार्य करता है तो वह व्यक्ति स्वयं उस कार्य का दोषी पाया जाएगा। जैसे हमने बताया है कि वैकरियस लाइबिलिटी में कि अगर कोई मास्टर है और उसका कार्य अगर कोई सर्वेंट देख रहा है या कोई एजेंट देख रहा है, तो उसके लिए वो एजेंट अगर भाग जाता है, उसको नहीं पकड़ा जाता है, तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर की होती है। यानी जिसके नाम की दुकान है, जिसके नाम की गाड़ी है, जिसके नाम का घर है, और उसके घर में अगर कोई ऐसे कांड, कोई हजार्डियस कोई कांड हो जाता है, तो उसके लिए मास्टर ही जिम्मेदार होगा, मास्टर के ऊपर ही कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जो योगी सरकार ने एक्शन लिए हैं वो एकदम सही एक्शन लिए हैं, और उसके तहत, यानी एक्शन जो लिए गए हैं उसके तहत, यानी कि 2000 सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 200 जो दिए गए हैं, यानी खास
सामग्री सेक्शन 97 के क्लॉज 1 के तहत कार्रवाई की जाएगी। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है जेल में बंद किया जाएगा। यानी अगर योगी जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए तो ये सभी के हेल्थ की, यानी हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो हम धन का क्या करेंगे, अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो हम ये घर मकान का क्या करेंगे, दुकान का क्या करेंगे, कपड़ों का क्या करेंगे। तो सबसे मेन अगर कुछ है तो वो है स्वास्थ्य, यानी हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारे यहाँ के अगर सीएम योगी जी अगर कोई एक्शन ले रहे हैं, यूपी के सीएम ऐसे जो हर वक्त सुप्रीम कोर्ट से भी डांट फटकार मिलती है, उसके बाद बावजूद भी वो जनता के लिए सोचना बंद नहीं करते, जनता के बेनिफिट के लिए यानी कि अपराध को रोकने के लिए वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते ही रहते हैं। तो आज उन्होंने एक नया एक्शन और लिया है और वो है खाद्य सामग्री पर, कि किसी तरीके की मिलावट ना हो। धन्यवाद।